I know you are scared. I know exactly what you are feeling because हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एवरी ईयर देखते हैं कि वो कैसे इतना ज्यादा एंशियस हो जाते हैं जस्ट इन द लास्ट सम डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक तुम्हारा क्या प्लान होना चाहिए और तुम कैसे इस एग्जाम को एस कर सकते हो एंड कैसे आई एम बैंगलोर के फर्स्ट बैच का यूजी के फर्स्ट बैच का पार्ट बन सकते हो एंड कैसे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो एंड कैसे तुम इंडिया के टॉप आईआईएम का एक हिस्सा बन सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑलरेडी, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा अच्छे से एंड बहुत ज्यादा विस्तार से बात करने वाले हैं इस बात के ऊपर कि आईआईएम बैंगलोर का यूजी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपको कैसे करना है एंड आपके जो लास्ट के ये 13 डेज हैं फ्रॉम 1 दिसंबर टू 13 दिसंबर ये एग्जैक्टली कैसे दिखने चाहिए, आपको इन दिनों में एक्चुअली क्या करना है, ये आपके लिए मैं प्लान करके लाई। चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट थिंग इज रिवीजन स्ट्रैटेजी कि आपको इन 13 डेज में जो रिवीजन करना है वो कैसे करना है। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज वीएआरसी एंड थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं। इन पे आपको किस तरीके से वार करना है, कैसे रिवाइज करोगे, क्या करोगे। सबसे पहला है कि 1 घंटा डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको देना है जिसमें आपको हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? रिचुअलिस्टिकली आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चन होंगे इनका एनालिसिस करने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन है उसके लिए पहले तो आप 40 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे क्योंकि सेक्शनल टाइमर है, ये याद रखना। 40 मिनट्स के टाइमर के बाद आप टाइमर को बंद करेंगे एंड देन यू विल टेक अनदर 20 to 25 मिनट्स टू एनालाइज द होल थिंग। अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भी फॉल्टर करते हैं तो एक बार पूरे बेसिक्स को रिवाइज कर लेंगे। दैट्स योर बेस्ट टेक्निक फॉर रिविजन एंड फॉर प्रैक्टिस बोथ। सेकेंड इज वीएआरसी। अब वीएआरसी में क्या करना है, आपको 45 मिनट्स डेली देना ही है जिसमें आप 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करोगे। कम से कम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना ही है एवरी डे। मैं आपको ये चॉइस नहीं दे रही हूं, मैं आपके लिए एक रिचुअल सेट कर रही हूँ। ये 13 डेज की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने से पढ़ रहे होते इस एग्जाम के लिए तो मैं आपके लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमको इस एग्जाम के बारे में बहुत लेटर पता चला है एंड उसके बाद भी जब पता चला हम प्रैक्टिस करने लगे, हम पढ़ाई करने लगे, उसके बाद भी एक बहुत ऐसा फेज आया था जहां पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जैसे हमको आरसी के साथ वीए आएगा ये पता चला, हमको ये पता चला कि कैलकुलस भी आने वाला है, हमको ये पता चला स्टैटिस्टिक्स भी आने वाला है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इन चीजों को रिचुअल की तरह फॉलो करना है। तो हम आरसी के बारे में बात कर रहे थे, 2 आरसी के पैराग्राफ्स आपको सॉल्व करने ही है। 10 पैरा समरी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, 10 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि ये क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हो इनकी डिफिकल्टी लेवल मैच करती हो कैट एग्जाम एंड जीमैट एग्जाम को। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको 2 मिनट मिल रहा है एक एक क्वेश्चन को करने का एंड सेक्शनल टाइमर के साथ। ऐसे नहीं कि आप चूज कर सकते हो कि आपने इंग्लिश के क्वेश्चंस जल्दी कंप्लीट कर लिए ताकि आप क्यूए के क्वेश्चंस पे जा सको, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देयरफॉर अगर आप चाहते हो कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स आपको जल्दी से फटाफट पढ़ा दूं ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, ताकि आप रेडी रहो क्रिटिकल रीजनिंग के भी अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो जल्दी से कमेंट में लिख दो CR, दैट्स इट। द थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, बाय द वे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आरसी में भी आ सकते हैं या लॉजिकल रीजनिंग में भी आ सकते हैं, तो बी रेडी, डोंट बी शॉक्ड। जो आएगा पेपर में उसको बहुत वॉरियर वाले माइंडसेट के साथ फेस करना है हमको। लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। 40 मिनट्स डेली आपको देने हैं, इसको 45 मिनट्स डेली आपको देने हैं इस सब्जेक्ट को भी। इसमें आपको 3 सेट्स बस कंप्लीट करने हैं, फिनिश करने हैं। पहला सेट है सीटिंग अरेंजमेंट का, अगर आ जाता है। दूसरा मुझे लगता है प्रायोरिटी वाइज में देख रही हूँ, डेटा लॉजिक वाला करो एंड थर्ड आप पजल्स पे जाओ। पजल्स टाइम बहुत लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप टाइमर लगा के कुछ भी कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मुझे 2 मिनट पर क्वेश्चन मिला है तो मैं पूरे 2 मिनट वेस्ट करके उस क्वेश्चन को करूं, बार बार ऑप्शंस पढूं ताकि मेरे को 100% क्लैरिटी। ऐसा मत करो। जितनी बार बार पढ़ोगे उतना ओवरथिंक करोगे और सी आंसर होगा, मार्क भी सी किया होगा तुमने, लेकिन तुम ए मार्क करके आ जाओगे जस्ट बिकॉज तुम ओवरथिंक कर रहे हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए इज कि आपको आगे जाके अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया तो उसमें आपके पास टाइम नहीं बचेगा। दैट इज प्लेन स्टूपिडिटी।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपको फोकस करना है, आपको क्या क्या रिवाइज करना है, मस्ट रिवाइज टॉपिक्स जो आपने पूरा पढ़ा है आपको सब कुछ रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं भी कर पाते हैं, आपको लगता है कि यार नहीं मैं इसके प्रैक्टिस करूंगा तो उसी से ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको 100% रिवाइज करके ही जानी है। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो एक्सेट्रा आ जाता है, ठीक है। अरिथमेटिक को पूरी तरीके से रिवाइज कर लो। इसको रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल को मिला के भी आपको 30 to 40 मिनट्स लगने चाहिए। नेक्स्ट इज एल्जेब्रा। एल्जेब्रा को भी पूरी तरीके से आपको रिवाइज करना, यू कांट गिव एनी एक्सक्यूजेस। नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर्स पूरा का पूरा रिवाइज करना है, ज्योमेट्री रिवाइज करना है, मॉडर्न मैथ को मत भूलना। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि मॉडर्न मैथ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हम नहीं जानते। This is the first time this exam is happening. Don't make up your own rules. Don't make up your own thoughts. ठीक है, तो इसलिए जो भी आ रहा है उन सब चीजों को बहुत सीरियसली लीजिए, किसी भी चीज को लेट गो मत कीजिए। कैलकुलस एंड स्टेटिस्टिक्स को भी जितना पढ़ा है उतना तो रिवाइज करके जाओ, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको कोई नया टॉपिक पढ़ने मत बैठ जाना। अगर आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो मतलब अपने मन में इस बात की शांति बना लो कि नहीं होने वाला है और ना मैं पढ़ूंगा अब। तो 1 से लेके 13 दिसंबर तक आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट में नया नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वीएआरसी एंड लॉजिकल रीजनिंग में। वीएआरसी में आपको रीडिंग मसल एंड लॉजिकल मसल दोनों को बहुत अच्छे से टेम करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो मैंने आपको बताया कि आरसी सॉल्व करने पड़ेंगे एंड पैरासमरी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग बताएंगे कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड यूज करो, जो कि सही नहीं होता है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीआर एंड आरसी जब आपको दिया जाता है तो ये चीज सही नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको वीएआरसी सेक्शन में 2 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्यों करनी पड़ रही है? दैट इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसका मेरे पास आंसर ही नहीं है, क्यों करना है स्किमिंग एंड स्कैनिंग? मत करो भाई, वो सबसे बड़ा स्कैम होता है। उसके बेसिस पे आपकी एक्यूरेसी एकदम से बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, हमको अटेम्प्ट बढ़ा दे नहीं है, हमको एक्यूरेसी को जितना ज्यादा हो सकता है उतना रखना है। अटेम्प्ट थोड़े ऊंचे नीचे होंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 मार्किंग लूज करोगे आप। अगर 1/4 वाला होता ना तो भी मैं बोलती कि यार चलो अगर इतने अटेम्प्ट करना है तो 2 और अटेम्प्ट कर दो, 2 और तुक्के मार दो। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज नहीं बोल सकती हूँ कि 1/3 मार्किंग जब कटती है तो वो एक्सट्रीम प्रॉब्लमैटिक होता है। द सेकेंड इज पैटर्न डायग्नोस्टिक्स। ये आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि देखिए जब आप एलआर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस के समय पे ही समझिए कि आपको 3 सेट्स मैंने बोला डेली करना है। तो जब आप पजल्स, डेटा, सीटिंग अरेंजमेंट इनके करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैटर्न रिकॉग्निशन को समझना पड़ेगा। जैसे ही आप एलआर के मतलब उसमें जाते हो, पेपर पे जाते हो, आपको तुरंत ही समझना पड़ेगा ओ दिस इज दिस पैटर्न वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला उस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये ऐसे। तो आप जजमेंट क्रिएट कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कम टाइम लेगा, कौन से क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया सीटिंग अरेंजमेंट एंड डेटा वालों को पहले आप प्रायोरिटी दे दो, एनालिटिकल रीजनिंग को पहले प्रायोरिटी दे दो एंड लास्ट में पजल्स करो। दैट इज द बेस्ट वे। प्लस कोई भी रेयर टाइप का जो टॉपिक होता है, बिल्कुल ही मतलब जो आने की बहुत कम संभावना होती है, वो वाले टॉपिक्स को एकदम से करने मत लगो, ठीक है, उनको अवॉइड करो। ये मत सोचो कि यार ये भी आ गया तो यार वो भी आ गया तो, जितना मालूम है कम से कम पहले उतना कंप्लीट कर लो और उसमें मास्टरी कर लो, फिर बाकी के सिलेबस के लिए ढूंढना फिरना और फिर उसके बाद उसके लिए बुक्स खरीदना मत करो। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एंजाइटी की तरफ रिस्पॉन्स है, दिस इज नॉट द ट्रूथ, ठीक है। देखिए अब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक फुल लेंथ मॉक देना चाहिए ऑन द 7th of December। 7th of December को जैसे ही आप एक फुल लेंथ मॉक देते हैं उसका 100% एकदम अच्छे से एनालिसिस करिए एंड उसके एनालिसिस के बेसिस पे अब हम
प्रैक्टिस हैवी करेंगे अपने आप को। अब क्या होगा कि आपने मॉक दिया, उसका एनालिसिस किया, अब आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली व्हाट टू डू, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये मॉक आपको मिलेगा कहां से? आईपीएम करियर्स कर रहा है आपके लिए एक ओपन मॉक, दैट इज अ फ्री मॉक फॉर एवरीवन। आप अभी जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन से रजिस्टर कर सकते हैं एंड ये मॉक आपको एक्चुअल रियल लाइफ जो एग्जाम होने वाला है उसका फीलिंग देगा, आपको इजियर लगेगा प्रेपरेशन। देयरफॉर 100% अभी जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक करिए एंड हम चलते हैं आगे। तो आपको डे 8 एंड 9 में एलआर हैवी सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए, आपको बहुत ज्यादा एलआर की प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड साथ में थोड़ा सा आरसी, मतलब एक या दो पैसेज आरसी के आपको सॉल्व करने चाहिए। एंड जो नेक्स्ट फेज है दैट इज 10th एंड 11th, आपको 10th एंड 11th को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैवी सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए, अच्छी गुड क्वालिटी सेक्शनल टेस्ट देनी चाहिए, डिफिकल्ट सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए, ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस बना रहे। एंड ऑन 12th आप एक लास्ट अपना पेपर देंगे, आप एक लास्ट मॉक देंगे एंड उस मॉक को अगेन एनालाइज करेंगे एंड आप चिल करेंगे 12th को। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लीज डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, please don't go for multiple mocks, just go for 2 mocks in between this whole thing, कि फर्स्ट से लेके 12th तक आप सिर्फ 2 ही फुल लेंथ मॉक्स दे रहे हो, एक 7th को आईपीएम करियर्स का ओपन मॉक दे रहे हो एंड 12th को आप एक मॉक दे रहे हो, ठीक है। एंड ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस जो है वो सेक्शनल टाइमर लगा के होनी चाहिए एंड हम सेक्शनल प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि वाई सेक्शनल्स मैटर्स। पहली बात तो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ सकता है, अभी हमको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको सेक्शनल कट ऑफ के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके क्वांट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेकार आए एंड एलआर में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको तीनों का कट ऑफ क्लियर करना पड़ सकता है क्योंकि सेक्शनल टाइमर भी लगाया गया है। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप वीएआरसी सेक्शन जो है वो सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद आप क्यूए पे जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्यूए के लिए भी आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, इंग्लिश के लिए भी लिमिटेड एंड एलआर के लिए भी लिमिटेड टाइम मिलेगा एंड सारा का सारा पेपर डिफिकल्ट होगा, तभी आपको ज्यादा टाइम दिया जा रहा है कि आप उसको पढ़ के समझ के अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि पेपर में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है क्वेश्चन को पढ़ने का, इसका मतलब ये नहीं कि आप रीचेक करेंगे बार 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 बार। एंड ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मत करना, ओवर थिंकिंग करने में आप ज्यादा नेगेटिव मार्किंग लेके आते हो। द थर्ड इज स्कोर मैक्सिमाइजेशन, आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है, सिलेक्शंस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है कि नहीं दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई विल चूज। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम बिताया तो देर इज 100% प्रोबेबिलिटी कि आप एक ही जगह सी मार्क करके आ जाओगे एंड सी गलत आंसर होगा एंड आप ए के ऊपर फिर रोगे कि यार मैंने तो ए मार्क किया था, फालतू में सी मार्क करके आ गए। नेक्स्ट इज एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहले 5 मिनट आपको ये इस चीज पे लगाने चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे अगर आपको अरिथमेटिक या अलजेब्रा बहुत अच्छे से आता है, आपको स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको कैलकुलस उतना अच्छे से नहीं आता, आपको ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आता, तो आप उनको सेक्शनलाइज कर लो कि मैं कौन से क्वेश्चन पहले करूंगा, फिर मैं कौन से क्वेश्चन बाद में करूंगा एंड उस तरीके से आप करो। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को करके खत्म कर लो, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह यार ये तो हो गया, ये तो बहुत अच्छा गया मेरा, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर एक आध दो क्वेश्चन में मैं कुछ गलती कर भी देता हूं तो ये जो इतने क्वेश्चंस किए हैं मैंने, ये मुझे कवर कर लेंगे। सबसे पहली बात। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना जल्दी हो सकता है अपनी पसंद के, अपनी स्ट्रेंथ के, अपने लिए जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लो, ताकि आगे जाके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिफिकल्ट सेक्शन से आने वाले, जैसे कैलकुलस का कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है बहुत देर से, तो उस सेक्शन को आप आराम से कर पाएंगे एंड आपके पास टाइम होगा उसको करने के लिए। सेकंड इज वीएआरसी। वीएआरसी में पहले आप सीआर एंड वीए के क्वेश्चंस को सॉल्व करके खत्म करिए, क्योंकि वो डिफिकल्ट होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, पहले आपको वो कर लेना चाहिए। थर्ड, आपको आरसी रखना चाहिए, क्योंकि आरसी में एक्यूरेसी लाना इज मच मोर इजियर देन एनी अदर, इसलिए थर्ड आपको आरसी प्रायोरिटी रखनी चाहिए एंड लास्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर को भी आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करके रख लेना चाहिए। फ्रॉम December 1st to 6th आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप आरसी को 100% रिवाइज कर लो। द नेक्स्ट थिंग इज
कि लॉजिकल रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, जो स्टैंड अलोन क्वेश्चंस होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, पहले वो कंप्लीट कर लिए, फिर सेट्स पे जाइए। पहले आप सिंगल सिंगल क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर सेट्स पे जाइए। जैसे ही आपको सेट आते हैं तो उसमें इजियर सेट्स को पहले करिए, डिफिकल्ट सेट्स को थोड़ा सा बाद में करिए। प्लस आप मॉन्स्टर सेट्स जो हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है एंड आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, उन सेट्स को हम मॉन्स्टर सेट्स बोल रहे हैं। एंड उन मॉन्स्टर सेट्स को आप एकदम एंड के लिए रखिए, ताकि अगर उसमें आपको अटेम्प्ट नहीं भी करते बनता है तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड टाइमर खुद ही रन आउट हो जाए। प्लस आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उसका आप मैक्सिमम यूजेज अपनी एक्यूरेसी में कर पाए। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपको +1 मार्क मिलेगा, एंड आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत मार्क कर देते हो तो भी आपके उतने ही मार्क्स कटेंगे जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन के गलत मार्क करने पे कटेंगे। तो इसलिए ये वाली स्टूपिडिटी मत करना कि नहीं यार आज तो ये चैलेंज है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ये चीज मत करना। द नेक्स्ट थिंग इज 40 सेकेंड रूल। इसको मत भूलना। अगर कोई क्वेश्चन में फंस गए हो, 40 सेकेंड्स में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जा सकता है, तो उसको स्किप करना पड़ेगा एंड यू शुड स्किप इट फॉर श्योर। ठीक है। द लास्ट थिंग इज कि आपकी सक्सेस का फॉर्मूला इसी तरीके से होगा कि 5 दिन आपको रिविजन में डालने हैं, 5 दिन आपको प्रैक्टिस में डालने हैं, एंड आखिरी के जो 3 दिन है उसको स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट में डालना है, थोड़ा सा ईज आउट करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत मॉक्स वगैरह देने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आई होप योर एग्जाम गोज रियली वेल। इफ इट डज, please tell me in the comment section. I've been there for your journey and I will be there for your next journey, that is the IP MAT exam. If you need any help from me, just comment and I'll help you out. I'll see you next time. Until then, take care of yourself, give a banger exam, and I'll see you next time. Bye.